last week since the December 3rd results have seen plenty of analysis and finger pointing, but in a typical trend after a loss, we have seen many worthies attribute the BJP's win to factors like polarization, EVM hacking and even Gaumotra, which apparently mesmerizes voters into choosing the Lotus. Today the Prime Minister not only answered all those wise men but also gave his own party men the mantra for what should be done the next few months going into 2024. In the BJP Parliamentary Party meeting where he was greeted with a standing ovation and felicitated by the BJP President JP Nadda, Prime Minister sent out a clear message. The voter is king and must never be underestimated and taken for granted. He also told the assembled MPs that the three things that matter in an election is the teamwork of Karyakartas, the wisdom of voters and the ability of politicians to reach out to beneficiaries of government schemes and assure the Labharthis that kaam bolta hai. Now, talking about the BJP's performance in the results, he said that the win was thanks to teamwork and sacrifice of thousands of BJP workers. He also spoke of how the BJP actually thrives on pro-incumbency. तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। हाले उनके नेतृत्व में है, समूचा चुनाव हुआ है, लेकिन उन्होंने सारा श्रेय एक कार्यकर्ता को दिया। निश्चित रूप से 2047 का भारत कैसा बनेगा वही तो है मोदी की गारंटी वाली गारंटी। कांग्रेस पार्टी का राज्यों में 40 बार जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तब चुनाव फेस किया और दोबारा मैंडेट मांगने का कोशिश किया, लेकिन उसमें सिर्फ 7 बार कांग्रेस पार्टी यशस्वी है, ओनली 7 टाइम्स, 18%। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 39 टाइम्स हमको दोबारा मैंडेट मांगने का एक अपॉर्चुनिटी मिला सरकार में रहते हुए। उसमें हम 22 टाइम्स सक्सेस हुआ है। आगे के विकास की जो भाजपा ने धारा रखी है उसको लोगों ने हमेशा सराहा। प्रधानमंत्री का कहना है कि जिसकी भी सरकार की इतनी स्पष्ट नीति और जो विकास यात्रा हम सब निकाल रहे हैं उसका संदेश लोगों को जाना चाहिए और लोगों को पता रहना चाहिए कि भाजपा हर गरीब व्यक्ति के लिए, हर युवा के लिए, हर महिला के लिए, हर किसान के लिए कार्य कर रही है। उसका हम सभी को प्रधानमंत्री को संदेश लेके विकसित भारत यात्रा के दौरान लेके जाना चाहिए। But it seems that some people refuse to read the writing on the wall. Even today, members of INDIA continue to blame the voters and the EVMs. From Digvijay Singh to Akhilesh Yadav, they challenged the government to hold the elections via ballot paper. Even Lalu Prasad said that coming 2024, the BJP would be wiped out without winning a single seat. ऐसे ईवीएम के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से मिर्ची लगती है। इतना जोर से क्यों लगना चाहिए? लगता है मतलब कुछ न कुछ तो कारण होगा। आगे बात होगी तो आप सबके सामने होगी। ज्यादातर जो लोग हैं जिन्होंने बातें रखी हैं चुनाव के परिणामों पर, उन्होंने यही कहा कि परिवर्तन का मतदान हुआ है, परिवर्तन का वोट है। तो इसलिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रदेश स्तर पर ये परिवर्तन का वोट है तो कल जब दिल्ली का चुनाव होगा तो एक बार फिर जनता परिवर्तन के लिए वोट डालेगी। फूल सिंह बरैया जी को बधाई देता हूं कि अपने वचन के पक्के रहे। मैंने उनको रोक दिया क्योंकि उनका वचन तो सही निकला। पोस्टल बैलेट में उन्हें तो 50 से कम सीटें मिली जिसमें लीड थी, इसलिए उनको कोई मुंह काला करने की जरूरत नहीं है। मुंह काला करना चाहिए तो भाजपा को, जिस प्रकार से उनके इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। कहाँ से जीतेगा? लोकसभा है ना, एक भी सीट नहीं जीतेगा, हार जाएगा सब। वो हम लोग जीतेंगे। लालू जी ऐसी घोषणाएं तो 2014 से कर रहे हैं ना, हर बार हार जाते हैं। अब तो संसद थोड़ी बड़ी हो गई है, माइक्रोस्कोप से कोई देखना पड़ेगा आरजेडी का है कि नहीं। लालू जी की बात पर क्या कहा जाए? बोलते हैं, बोले दीजिए। जो पूरे बिहार के डीएनए पर सवालिया निशान उठा दिया गया है, क्या कहना है आपका?